कुछ खाओगे? लेकर आऊं? सलान, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और किस तरह शुरू करूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। अच्छा प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे बगैर रह नहीं सकती। तुम्हारी नीयत भी साफ है, लेकिन फिर भी तुमने और अम्मी ने मुझसे बातें छुपाई। हाँ मैं बता रही थी, असल में मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। जितना आज शर्मिंदा हूं अपनी जिंदगी में, इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ। मेरी हरकतों की वजह से मेरी माँ, मेरी बीवी ने मुझसे बातें छुपाई, मुझसे झूठ बोला। ये कम जरूरी है कि मेरी वजह से तुम दोनों इस मकाम पे आके खड़े हो गए। नहीं अरसलान, मेरी बात तो सुन लो। मैं अगर तुम्हें एतमाद देता तो शायद ऐसा ना होता। मैंने तो अपनी माँ का एतमाद तक खो दिया यार। अरसलान नहीं, तुम्हें यही लगता था ना कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। बोलो, लेकिन अगर तुम्हें यकीन होता कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो क्या तुम वो करती जो तुमने की है? अरसलान मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ, ताकि मैं और बुरा फील करूं। अरसलान प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं, नहीं सुननी मुझे कोई बात। मुझे तुम पर आंख बंद कर कर भरोसा करना है, जिस तरह अम्मी ने किया है। मेरे दिल में सवालात थे, मैं मानता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें यकीन देता कि तुम मुझसे दुनिया की कोई भी बात शेयर कर सकती हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ऐसा कभी भी ना करती। हम आज इसी वक्त ये बात यहीं पे खत्म करें। बस बस। दोनों को हमने लिया है, इसको ब्लेंडराइज किया है, जूस बनाया है और इसको जो हम मिक्स करेंगे दही के अंदर। अच्छा, तकरीबन करेले की छिलके और करेले के पत्ते और ये बड़ी पिटी दही, हाँ पिटी दही आधा आधा। ठीक, इसका जैसे छाछ सी बन जाएगी। हाँ, पानी की जगह हम करेले का रस ले रहे हैं, ठीक है, छिलके का। हाँ, इसको हम बना के जो है 3 दिन पीना होता है। अच्छा 3 दिन पिएंगे, अगर 3 दिन हम का गैप करेंगे, फिर 4 दिन पिएंगे, फिर 4 दिन का गैप करेंगे, फिर 5 दिन पिएंगे, 5 दिन का गैप करेंगे। किडनी के ब्लैडर के साथ अरे भाई वाह, आज तो तुम लोगों ने दावत कर दी फिर। बस हमारा दिल चाह रहा था कि आज मजे का नाश्ता बनाए। लो लो बेटा। जबरदस्त। हुकूमत पराठा दो बेटा। फिर आप लीजिए। हाँ थैंक यू।
क्या हुआ? किसका फोन था? बस ऐसे फजूल के मैसेजेस आ रहे हैं। ये फोन कंपनीज वाले भी ना बार बार मैसेज भेज के बहुत तंग करते हैं। वजदान बात कर रहा हूँ। बहुत घपला हो गया राना। अब क्या हो गया? पकड़े तो नहीं गए तुम लोग? नहीं, मैं नहीं पकड़ा गया, लेकिन मुझे कोमल की तरफ से बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना कितनी पागल है वो। उसे मेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आता। वरसलान के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ और उसने मुझे घर पे बुला लिया। ओह माय गॉड, फिर? होना क्या था, उसका शौहर पूछ रहा था मेरे बारे में। अब तो गए तुम लोग। मैंने पहले ही उसे कहा था कि सब कुछ सच सच बता दे, कुछ ना छुपाए। हाँ, वो भी यही कह रही थी, मैं ही उसे मना कर रहा था। अब मुझे कितनी फिक्र हो रही है कि दिल चाह रहा है कि उठा के ले आऊं उसको यहाँ पे। पता नहीं वो लोग क्या सलूक कर रहे होंगे उसके साथ। फोन भी नहीं उठा रही है। राना प्लीज तुम फोन करके चेक करो कि सब खैरियत तो है ना। अच्छा ठीक है, मैं पता करती हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो मुझसे, जब तक मैं ना कहूँ उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे तुम। पागल हूं क्या जो करूंगा? जब तक रास्ता साफ नहीं होगा मैं तो मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ब्रिलियंट। टीना, कमाल है वजदान, इतने स्मार्ट हो तुम, लेकिन फिर भी इतनी फुलिश हरकत। सोचो, अगर मेरी जगह मम्मा यहाँ होती तो क्या होता? तुम छुप छुप के बातें सुन रही थी मेरी। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे छुप छुप के तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हो। वैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना वजदान। मम्मा ने बाबा को छोड़ के तुमसे शादी की और तुम भी वही कर रहे हो जो बाबा करते थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो सबके सामने करते थे। सोचो, जब मम्मा को पता चलेगा तो कितना मजा आएगा। क्या बकवास कर रही है तू? तमीज से बात करो, वरना तुम भी जाओगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी जाएगी और तुम्हारी वाइफ भी। चाहती क्या हो तुम? गुड। मैं चाहती हूँ कि जो जो मैं कहती जाऊं वो तुम करते जाओ। मतलब मेरी बोतल का जन बन जाओ। बोलो, मंजूर है? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मुझे ब्लैकमेल करो? वेट। मामा, मामा, मामा! क्या हुआ टीना, क्या हुआ? मामा देखिए ना इनको, ये मुझे डांट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने इनके फोन पे बातें सुन ली थी। किससे बात कर रहे थे? पता नहीं मम्मा, शायद ऑफिस से फोन आया था और देखिए डांट दिया मुझे। थैंक गॉड कि आप आ गए। वो जैसी भी है मेरी बेटी है वजदान, उसे तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर फ्लेयर अप हो जाओगे तो कैसे चलेगा? मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ सोनिया, लेकिन उसको भी तो देखो। वो बच्ची है वजदान, तुम बड़े हो। शी इज गॉन थ्रू अ लॉट। प्लीज, थैंक यू। मम्मी क्या कर रही हैं आप? मुझे दे, मैं कर लूंगी। बेटा मिल के कर लेते हैं ना दोनों। अरे नहीं, मैं कह रही हूँ ना मैं कर लूंगी, दे मुझे। ओ आप जाके आराम कर। अच्छा, हेलो, हाँ कोमल, सब खैरियत है ना? कोई मसला तो नहीं हो गया? मरजान तुम क्यों फोन कर रहे हो जब मैंने तुम्हें मना किया? तुम्हारी फिक्र में। मुझे बताओ सब ठीक है क्या? नहीं, हाँ हाँ सब ठीक है। शुक्र है। कल तो मर ही गए थे। मैं तो गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था और मैंने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारा शौहर क्या सोचे। वैसे तुम्हारी सास कितनी तेज है ना? अच्छा क्या तुमने अपने साथ मिला लिया उनको? बरजान, मेरी सास बिल्कुल भी तेज नहीं और ना ही मैंने उन्हें अपने साथ मिलाया है। अच्छा, ना मिलाने पे ये हाल है तो मिलाओगी तो ईदी हो जाएगी हमारी, रोजाना मिला करेंगे।
अब हम नहीं मिलेंगे वजदान। अच्छा बाबा, अच्छा नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम फोन पे तो बात कर ही लेंगे ना मास्टरनी जी। जी नहीं, हम फोन पे भी नहीं बात करेंगे। क्यों? बस ये क्या बात है? फिर एक दूसरे की खैरियत कैसे पता चलेगी? मैं तुम्हें खुद फोन कर लिया करूंगी। ऐसे की बात कर रही हो कोमल? लग रहा है तंग आ गई हो मुझसे। ये बात नहीं है वजदान, तुम्हें नहीं पता कि इस वक्त मैं तुमसे छुप के बात कर रही हूँ, और उस वक्त भी हम लोग नाश्ता कर रहे थे जब तुम टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए जा रहे थे। अगर किसी को शक हो जाता तो क्या होता? मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती, प्लीज समझो। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें अब हर बात समझानी पड़ेगी वजदान। मेरी फैमिली है, मेरा घर है, तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं सब खत्म नहीं कर सकती। सही कह रही हो। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं मोल सकती तुम्हारे लिए वजदान, प्लीज समझो। समझ रहा हूँ। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। खुदा हाफिज। बेटे, मैंने कहा है वजदान से कि वो तुम्हारा ख्याल रखे और कोई ऐसी बात ना करे जो तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन तुम भी अपना बिहेवियर थोड़ा सा कंट्रोल करो बेटे, तुम्हारे बाप के जैसा है। वो मेरे बाप की जूती के बराबर भी नहीं है। बिहेव योरसेल्फ टीना। उससे कहिए कि बिहेव करे। टीना बेटे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बेटी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करे। अच्छा, बहुत बुरी बात होती है ना इस लैंग्वेज में बात करना, है ना? लेकिन अपने से 15 साल छोटे आदमी से शादी करना बहुत अच्छी बात है। क्या कर लेंगे आप अगर इसने भी आपको डिच कर दिया? वापस पहले वाले के पास जाएंगी? वजदान मुझे डिच नहीं करेगा। हाँ वजदान, बताओ मामा को, डिच नहीं करोगे? टीना, मैं तुम्हें रहने दो। ना ही मैं सोनिया को डिश कर रहा हूं, ना कभी करूंगा। मेरा वादा है इससे। एंड आई ट्रस्ट यू। झूठ बोल रहा है मामा, ये झूठा है। बिहेव योरसेल्फ टीना। एक नंबर का धोखेबाज कमीना इंसान है ये। एक लफ्ज भी तुमने ऐसा और बोला ना तो थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। क्यों? उसी तरह बात कर रही हूँ ना जिस तरह हम बाबा से बात करती थी, याद है? झूठा, धोखेबाज, कमीना, ये वर्ड्स मैंने आपसे ही सीखे मम्मा, एंड आई रिमेम्बर एवरीथिंग। ठीक, जाने दो। बच्ची है, छोटी है, समझ जाएगी, अभी ना समझिए। I understand। दिल छोटा मत करो प्लीज। बैठो बैठो। तुमने तो कहा था ना कि she's gone through a lot। बहुत सफर किया उसने। जब तक हमारी लड़ाई थी ये बिल्कुल ठीक रहे, और अब जब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो देखो उसको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन समझ जाएगी। हमें बर्दाश्त करना होगा, ठीक है? और हम करेंगे। लेकिन तुमने देखा कैसे जाहिलों की तरह बात कर रही थी, कैसी लैंग्वेज यूज कर रही थी। ये जुबान तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। हमें इसको लंदन भेज देना चाहिए, कुछ एटिकेट्स तो आएंगे, अच्छे स्कूल है वहाँ। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया। हमें इसको वाकई लंदन भेजना चाहिए। आई एम सो सॉरी। अरे इट्स फाइन, बस तुम ठीक रहो। हाँ, आई एम फाइन। हेलो, क्या हाल है मिसेस अरसलान? बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर सलाम, आप हमें क्यों इतना याद आते हैं? क्योंकि आपका काम में दिल नहीं लगता इसलिए।
नहीं यार, दिल तो बहुत लगता है, बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं सोनिया को पसंद आएगा कि नहीं। आ जाएगा, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन अब तो उन्होंने मुझसे मीटिंग भी करना छोड़ दी है। पहले वो जैसे कहती रहती थी मैं वैसा करता रहता था, अब सब कुछ उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया है। ये तो अच्छी बात है। नहीं यार, तुम नहीं समझोगी। दूसरों के साथ तो जैसे तैसा भी चल जाता है, लेकिन सोनिया के साथ आपको स्टैंडर्ड्स मैच करने पड़ते हैं उनके। It's like पत्थर पे लकीर। डर ही लगा रहता है कि जरा से भी इधर से उधर ना हो जाए। ये तो पूरा काम ही रिजेक्ट कर दिया। नहीं होगा इंशाल्लाह, तुम कर लोगे। यार मैं तो कर भी लूं, लेकिन यहाँ पर इतने अनाड़ी लोग हैं कि एक एक बात बतानी पड़ रही है। मसलन ऐसे नहीं हो सकता कि तुम थोड़े ज्यादा पैसे देकर कुछ अच्छे लोग हायर कर लो। आई मीन जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। अब और कितना कर्ज लूंगा तुमसे? वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि इन लोगों को इनकी जॉब से हटाना। आई एम प्राउड ऑफ यू अरसलान। सच बोल रही हो? बिल्कुल सच। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल हूं। बिल्कुल हो, 100% हो। मैं तुम पर भरोसा, एतमाद, यकीन सब करती हूँ। बस अब तुम देखना मैं कैसे काम करता हूँ। सोनिया की उम्मीदों को पूरा ना उतरा तो मेरा नाम भी अरसलान है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या फजूल काम करते रहते हो? तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा ऑफिस ज्वाइन करो, सुनते क्यों नहीं हो? नहीं भाई, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। तुम्हारा ऑफिस तुम्हें मुबारक हो। इतना बुरा लगता है ना मुझे जब तुम ऐसे बात करते हो। तुम ये देखो ना कि तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, वहां ज्वाइन करो। ये बेकार इज्जत के चक्कर में मत पड़ो। इज्जत नहीं, इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, और मुझे बहुत अजीज है। तुम्हारी मर्जी। मामा मुझे कार चाहिए। हाँ बेटे, तुम्हारा ड्राइवर है, तुम ले जाओ। मुझे आपकी कार चाहिए। मर्सिडीज? या अच्छा ठीक है, मेरा ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए, मैं खुद जाऊंगी। इट्स नॉट सेफ बेटे, ड्राइवर भी जाएगा और साथ गार्ड्स की गाड़ी भी जाएगी। कम ऑन मामा, मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स होंगे। कौन फ्रेंड? वो राउडी लड़के? उनके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी तुम्हें। और मेरी मग का जनाजा निकालेंगे वो अलग, कोई जरूरत नहीं है। मुजदान, मामा को कहिए ना कि मुझे जाने दें। तुम माँ बेटियों का इशू है, मैं बीच में क्यों? खुद ही हैंडल करो। ठीक है, फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्यों तंग कर रही हो उसे? क्यों कहेगा वो मुझे कुछ? उसे पता है ना तुम गलत कह रही हो। नहीं सोनिया, ठीक कह रही हो, मैं जाने दो ना उसको। गाड़ी खराब थोड़ी करेगी, क्या फर्क पड़ता है? What? हाँ, रिस्पॉन्सिबल लड़की है, तुम्हारी गाड़ी खराब थोड़ी करेगी। तुम इसकी गुड बुक्स में आने के लिए मुझे फंसा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं दूंगी मैं इसे कोई गाड़ी वाड़ी। ले जाने दो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तुम कुछ हो गया तो मैं पे करूंगा। तुम पे करोगे? हाँ। तुम्हें पता है मग के रिपेयर्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं? जानता हूँ। अफोर्ड कर सकते हो इस जॉब में? कर लूंगा। ठीक है, ले जाओ। बाय मुजदान। टीना, बी केयरफुल।
अब डर लग रहा है? नहीं। चलो एक डील करते हैं। अगर ये मेरी गाड़ी सही सलामत वापस ले आई तब तो ठीक है, और अगर नहीं लाए तो तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन करोगी। डील? बिल्कुल भी। मेरा ऑफिस तो तुम ज्वाइन करोगे। ये क्या जबरदस्ती है? माँ के डैमेजेस पे करने का तुम सोच भी नहीं सकते हो। What the hell is this? आपने शायद इसे किसी ड्राई क्लीनर की दुकान समझ लिया है। हम कहीं और सबके बात कर सकते हैं। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मैं नहीं दूंगी फोन वजदान। फोन तो तुम्हारी अच्छे अच्छे भी देंगे, दो। मैं नहीं दूंगी वजदान। फोन निकालो। वजदान मुझे दर्द हो रहा है। कोमल, जी अम्मी। दरवाजा लॉक कर दिया था बेटा? नहीं अम्मी, अभी तक अरसलान नहीं आया। अभी तक नहीं आया? जी वो कह रहे थे कि ऑफिस में काम ज्यादा इसलिए देर हो जाएगी। अच्छा, नमाज पढ़ने जा रही थी तुम? जी। मेरी प्यारी बच्ची, अरसलान के लिए दुआ करती हो ना? हर वक्त करती हूँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहता है बेचारा बच्चा। सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे आते ही बेचारे मुश्किलात का शिकार हो गए। ऐसे मत बोलो, तुम्हारे आने से जो हमें खुशी मिली है वो भूल गई हो क्या? तुम नमाज पढ़ जाओ। थैंक यू अम्मी, आपने मुझे माफ कर दिया। टीना, बेटे घर आ गए? नहीं मामा, सीवीओ पर हूँ। आप मुझे किसी से पिक करवा सकती हैं? हाँ, पिक करवा सकती हूँ, लेकिन गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी थी तुम्हारे पास। यही है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? तुम ठीक हो? गाड़ी ठीक है? टीना गाड़ी ठीक है? मामा डोंट वरी, आई एम फाइन। लेकिन कार को थोड़ी, कितना थोड़ा सा? काफी वजदान। बोनट टूट गया है, बम्पर निकल गया है, पीछे का एक दरवाजा तो आई थिंक चेंज करना पड़ेगा। और छत पे मुझे नहीं पता था कि बॉटल मारने से डेंट आ जाएगा। मामा की मर्सिडीज तो बन जाएगी ना? आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी थी। टीना, सेंड मी योर एड्रेस, और जहां हो वहीं पे रहो, मैं गाड़ी भेज रही हूँ। ओके, स्टे देयर। क्या पागलपन है? गाड़ी टूट गई है तुम्हारी, समझ रही हो? कॉन्ग्रेचुलेशन। गाड़ी टूटने की? नहीं, तुम
तुम्हारा मेरे ऑफिस ज्वाइन करने का। You're right. भेजो उसको। भेज रही हूँ, वो एड्रेस भेजो मुझे। Oh, I know you so well, Tina. I knew it. I just knew it. Oh. सॉरी। क्या टाइम हो रहा है? 8 बज रहे हैं। 8 बज गए? हाँ, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? रात करती हो यार। तुम इतना लेट सोए थे। अच्छा ये दे रखो, जल्दी से मुझे मेरे कपड़े ला कर दो, जल्दी जल्दी। मेरी सोनिया से इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो तुमने मुझे थोड़ी बताया था। तुम्हें पता होना चाहिए ना। अरे क्यों, मुझे कैसे पता होगा? क्यों? तुम मेरे दिल और दिमाग में नहीं रहती। मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मेरे पीछे मत पड़ना। पता है मुझे, इसलिए मैंने लंच बॉक्स कार में रख दिया, खा लेना। क्या बोला? मैंने कहा लंच बॉक्स कार में रख दिया, नहीं खाना तो छोड़ देना। अरे खा लूंगा सिली, बस तुम मेरे लिए दुआ करना। 10 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। यस, आ गया। जी, वो चाह रहा है कि वो खुद प्रेजेंट करे आप। इतना टाइम नहीं अब मेरे पास, दें। सर आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं यार, मैं सोनिया मैम के साथ ही पीऊंगा। ओके सर। क्या है ये? व्हाट इज दिस? किस स्टैंडर्ड का काम है ये? समझा क्या इसने मेरी कंपनी को? सोनिया मैम का मूड काफी खराब लग रहा है। कोई नहीं, मेरी प्रेजेंटेशन देखेंगी तो मूड अच्छा हो जाएगा। यार तुम मेरे लिए चाय मंगा लो, कॉफी में होने के साथ पीऊंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैम कि वो छोटी कंपनीज में काम करता रहा है और हमारी कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है। फूल, इतना वक्त जाया कर दिया मेरा। इससे तो अच्छा था हम अपने किसी रेगुलर आदमी से काम करवा लेते। कहाँ है कहाँ वो? What the hell is this? सही नहीं थी क्या? सही। आपने समझा क्या इस कंपनी को? वो आपने खुद देखी है ना, तो हो सकता है पता ना चला हो। मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ। ओह, तो आपको लगता है कि मैं बेवकूफ भी हूँ? नहीं नहीं, आपको लगता है तो आप कह दीजिए, इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ मैं ऐसे ही बन गई हूँ। अकल नहीं है मुझ में। ऐसी बात तो नहीं है। आपने शायद इसे किसी ड्राई क्लीनर की दुकान समझ लिया है। मेरा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है मिस्टर अरसलान। मैंने तो कहा था आपसे कि आप खुद देख लें। Are you crazy? आपको लगता है इतना वक्त है मेरे पास? How dare you even suggest something like that to me? पानी लेकर आओ मेरे लिए। देखो अरसलान, मैं बहुत अच्छी रही हूं तुम्हारे साथ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। इस स्टैंडर्ड का काम इस कंपनी में नहीं चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हम कहीं और चलकर बात कर सकते हैं। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तुम देख लो, कर सकते हो तो ठीक है, वरना हम किसी और को हायर कर लेंगे। जी बेटे बोलो।
तुम्हें कार चाहिए। जी मैंने यही कहा है कि मुझे कार चाहिए। मेरी मर्सिडीज का हशर खराब करने के बाद तुम दोबारा मुझसे कार मांग रही हो एंड यू एक्सपेक्ट मी टू लेट यू ड्राइव। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मामा आपकी मर्सिडीज मैंने जानबूझ के नहीं मारी थी, ओके? एक्सीडेंट होना था, हो गया। टीना, बिहेव योरसेल्फ। ओह वाओ, आपने ड्राइवर को मना किया कि वो मुझे कार ना दे और आप चाहती हैं कि मैं आपसे तमीज से बात करूं। वो कौन लगता है मेरा चाचा, मामा, जो से मैं पूछ के कार लेके जाऊंगी? इस घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं और आप चाहती हैं कि मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात करूं। टीना, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो। मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। आप मुझे कार दे दीजिए, मैं फोन रख दूंगी। नहीं मिलेगी कार। क्यों नहीं मिलेगी? आप समझती क्या हैं अपने आप को? मैं बाबा के पास वापस नहीं जा सकती, आप इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हैं। टीना, डोंट शाउट। ओके फाइन, नहीं देनी कार, ना दे, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तो मेरी बात सुनो, तुमको जहां भी जाना है ना, तुम ड्राइवर के साथ जाओगी, समझी तुम? मुझे नहीं जाना आपके जासूसों के साथ। आपको जो करना है आप करें और जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। जी टीना, देखो बेटे, तुम्हें जहां भी जाना है तुम ड्राइवर के साथ जाओ। इस तरह कैब में अकेले जाना सेफ नहीं है। जानी, बात को समझा करो प्लीज यार। मैं ड्राइवर से कुछ भी नहीं पूछूंगी, आई प्रॉमिस यू। आई डोंट ट्रस्ट यू। टीना, कम ऑन यार, कभी तो बात माना करो बेटे। आई सेड नो। अच्छा देखो, मैं वजदान से कहती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा अपने साथ, ऑलराइट? मामा मुझे उसके साथ नहीं जाना, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। अच्छा, डोंट बी स्टूपिड, बी रीजनेबल। अकेले तो नहीं भेज सकती ना तुमको। हेलो हेलो वजदान, यार ये टीना को कहीं जाना है, तुम इसे ड्रॉप कर दोगे प्लीज? सोनिया, मैं ऑफिस में हूँ। आई नो तुम ऑफिस में हो यार, ड्रॉप कर दो इसे प्लीज। तुम्हें वैसे भी रिजाइन करना है, क्या फर्क पड़ता है? प्लीज, मैं उसको कह रही हूँ, तुम आ रहे हो उसे पिक करने। थैंक यू। वजदान आ रहा है तुम्हें पिक करने, उसके साथ जाओगी तुम बस। आई हेट यू, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। टीना, टीना, तैयार हो? चले? मुझे नहीं जाना। क्या मतलब नहीं जाना? मैं ऑल द वे ऑफिस से आया हूं तुम्हें लेने के लिए। तो क्या हुआ, वापस चले जाओ। तुम जितनी मर्जी दुश्मनी कर लो, तुम्हारी माँ का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। मुझे पता है, तुम छोड़ोगे भी क्यों? तुम्हारी तो लॉटरी निकली हुई है। तुमसे कभी तमीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। राइट, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमसे कभी ट्रस्टवर्दी होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तमीजी करने का मूड हो रहा है? कर लो, मैं यही खड़ा। वजदान, जस्ट शट अप एंड लीव। शट अप। तुम मुझे शट अप बोल रही हो? मैं तुम्हारी मां नहीं हूं कि हर बार बर्दाश्त करूंगा तुम्हारी, समझी? एक घुमा के दूंगा ना तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। ओके, और तुम्हें लगता है मैं बर्दाश्त कर लूंगी? मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी ना जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी अकड़ तो मैं अभी निकालता। फोन दो मुझे। नहीं दूंगी। फोन दो मुझे। नहीं दूंगी। तुम शराफत से नहीं मानोगी। लो फोन दो। मैं नहीं दूंगी फोन वजदान। फोन तो तुम्हारी अच्छे अच्छे भी देंगे। दो। मैं नहीं दूंगी वजदान। फोन निकालो। वजदान, मुझे दर्द हो रहा है। फोन दो। अच्छा ठीक है, हाथ छोड़ो, मैं देती हूँ। श्योर? हाँ छोड़ो। लो। मामा, टीना, टीना,
टीना इधर, टीना, टीना, दो मुझे फोन, टीना फोन दो, नो नो फोन दो मुझे। नो क्या कर रही हो? फोन दो। नहीं दूंगी। फोन तो तुम्हारे अच्छे अच्छे दो मुझे, फोन दो। विजान छोड़ो मेरा हाथ। विजान फोन दो। विजान विजान फोन दो। विजान देता हूँ 2 मिनट। फोन दो। फोन चाहिए ना? ये लो। नहीं चाहिए मुझे फोन। मेमोरी कार्ड दो। विजान विजान मेरा मेमोरी कार्ड दो। हार्ड में गया तुम्हारा मेमोरी कार्ड और करो मुझे ब्लैकमेल। Shit! God, no! अरे आ गए तुम। और हम लोग कब से ये सोचे कि कैसे सेलिब्रेट करेंगे। क्या हुआ, खैरियत तो है? क्या हुआ अरसलान? क्या सोनिया को अच्छा नहीं लगा? उसने मेरी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती? वो तो बेइज्जती कैसे कर सकती है? वो कुछ भी कर सकती है। पूरे ऑफिस के सामने वो मुझ पे चिल्लाई। वो बातें बोली जो शायद तुम्हें बता भी नहीं सकता। वो ऐसे कैसे कर सकती है? तुम उसके नौकर तो नहीं हो? इंसान शायद अपने नौकर के साथ भी इस तरह का सलूक ना करे। खत्म कर दिया है यार, खत्म हो गया है। ऐसे मत बोलो प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं पता कोमल। तुम्हारे शौहर की 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं रही। तुम क्या कर रही हो मेरे साथ यार? तुम चली जाओ।